जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज ऑफ 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट और वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं विज्ञान का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने, जो सक्षमता और बाकी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो सारे सवालों को अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहला प्रश्न पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपको ये कह रहा है कि जो जीव पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं, अर्थात दोनों का ही सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उस प्राणी को हम क्या कहते हैं जो दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं, अर्थात जीव और पेड़ पौधे, मतलब शाकाहारी, मतलब सब्जी। ओके दोस्तों, और जो मांस दोनों का ही आहार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है सर्वाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो उसका आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सर्वाहारी। ओके दोस्तों, उसे सर्वाहारी कहा जाता है। ओके, सर्वाहारी। ओके दोस्तों, इधर राइट आंसर। ओके, आइए दोस्तों इसी प्रकार से चलते हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल ये है कि जो जीव केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो प्राणी केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है सर्वाहारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मांसाहारी। जो केवल जंतुओं का आहार करते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बी जो है आपका ये राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि जो जीव केवल पौधे और उनके उत्पाद को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो जीव केवल पौधे और उनके उत्पाद को, मतलब पौधे से उत्पादन हुए हैं वस्तुओं को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है शाकाहारी। ओके दोस्तों, शाकाहारी। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किस चीज का उपस्थिति दर्शाता है? कागज पर अगर तेल का धब्बा आ जाता है तो खाद्य पदार्थ का उसमें किस चीज़ का दर्शाता है? आपको दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। ओके दोस्तों, मतलब किसी कागज पर तेल का धब्बा आता है उससे हमें क्या पता लगता है कि ये खाद्य पदार्थ जो है उसमें क्या दर्शाता है? प्रोटीन दर्शाता है, या कार्बोहाइड्रेट दर्शाता है, या वसा दर्शाता है, या फिर आपका विटामिन दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसा को दर्शाता है। ओके दोस्तों, किसको? वसा को दर्शाता है। ओके, वसा को दर्शाया जाता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और यह है सवाल नंबर आपका 5। पांचवा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि खाद्य परीक्षण में काला या नीला रंग क्या बताता है? खाद्य परीक्षण में काला या नीला रंग क्या बताता है? ऑप्शन ए मंड या स्टार्च, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन सी विटामिन। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है स्टार्च। ओके दोस्तों, स्टार्च दर्शाता है किसी खाद्य पदार्थ में ओके काला या नीला रंग का होना या परीक्षण करना। ओके, वो क्या बताता है? उसमें ये पता लगता है कि इस खाद्य पदार्थ में स्टार्च का मात्रा है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम इसी प्रकार से अगले सवाल पर,
और ये है सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में बैंगनी रंग, ये जो बैंगनी रंग है वो क्या दर्शाता है? ओके दोस्तों, ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। ओके दोस्तों, तो का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रोटीन। ओके दोस्तों, प्रोटीन दर्शाता है। ओके दोस्तों, किसी खाद्य पदार्थ के परीक्षण में अगर बैंगनी रंग का होना या बैंगनी रंग में दिखना वो क्या कहलाता है? वो प्रोटीन का उपस्थिति दर्शाता है। ओके दोस्तों, पता लगता है कि इस पदार्थ में हम क्या है, प्रोटीन की मात्रा है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 7। सातवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि प्रोटीन का पादप स्रोत नहीं है। मतलब निम्नलिखित जो ऑप्शन, नीचे जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ओके दोस्तों, प्रोटीन हमें मांस से भी मिलता है और साग सब्जी से भी मिलता है। तो पादप का मतलब होता है साग सब्जी। ओके दोस्तों, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला हमारा प्रोटीन की बात कर रहा है। मतलब निम्नलिखित दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से बोलता पादप में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया होगा इसमें से पादप से प्रोटीन हमारा उपस्थित नहीं, प्रोटीन हमें प्राप्त नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये पूछा गया कि प्रोटीन का पादप स्रोत नहीं है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है राजमा, ऑप्शन डी है अंडा। तो ये दो तीन जो ऑप्शन पहला वाला सर ए बी और सी, ये है पादप उत्पाद। क्या है? पादप उत्पाद है। ये मतलब ये पादप है। ये जो है अंडा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये पादप का प्रोटीन स्रोत नहीं है, ये जंतु से समझ लो, ये जंतु का है। क्या है? ये जंतु का ही प्रोटीन स्रोत है, जंतु का प्रोटीन स्रोत है। बाकी ऊपर जो तीन ऑप्शन है ये पादप प्रोटीन स्रोत है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा पादप स्रोत प्रोटीन नहीं है, तो अंडा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, अर्थात डी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ई। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। और बाकी जो विटामिन बचे हुए हैं ये सब किसमें? वसा में घुलनशील होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 9। 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि नमक से क्या मिलता है? बोलते हैं नमक से, ये जो नमक से हमें क्या मिलता है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है बी और सी। ओके दोस्तों, बी और सी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब नमक से हमें सोडियम और पोटेशियम दोनों ही प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है, 10वां नंबर सवाल ये है कि जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त भोजन हमें नहीं मिलता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ओके दोस्तों, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त भोजन नहीं मिलता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी है कुपोषण, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उस स्थिति को हम लोग कुपोषण कहते हैं या कुपोषण कहा जाता है। ओके दोस्तों, कुपोषण कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए दो ऑप्शन और भी बचे हुए हैं, इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि बात करें रतौंधी की, ये जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ओके दोस्तों, आपको कुपोषण पता ही लग गया। ओके दोस्तों, बात करें रिकेट्स, ये हड्डियों में होता है और विटामिन डी के कारण से होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है, मतलब कौन सी बीमारी होता है? अर्थात कहने का मतलब ये कौन सी बीमारी होता है आयोडीन की कमी से? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है घेंगा, ऑप्शन डी है अल्प रक्तता। ओके दोस्तों, अल्प रक्तता। ओके दोस्तों, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से
घेंगा रोग होता है। ओके दोस्तों, और स्कर्वी की बात करें, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो ये डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। ओके दोस्तों, और ये जो होता है अल्प रक्तता, जिसको एनीमिया कहते हैं, जिसकी खून की कमी कहा जाता है, जिस बीमारी का नाम है खून की कमी, जिसको हम लोग कहते हैं या एनीमिया कहते हैं, ये किसके, ये लोहा तत्व के कारण होता है। ये लोहा के कारण होता है। ओके, ये जिसके शरीर में लोहा की मात्रा कम होता है उसको एनीमिया की बीमारी होता है, और आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 12 नंबर सवाल ये कह रहा है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे धागा होगा, ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ओके दोस्तों, धागा होगा। ओके दोस्तों, धागा है ये। ओके ना, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है कताई, ऑप्शन बी है कपास गोलक, ऑप्शन सी है निराई, ऑप्शन डी है बुनाई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है, कताई। ओके दोस्तों, कताई, राइट, कताई कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 13 नंबर सवाल लेकर आया कि निम्नलिखित में से पादप तंतु कौन सा है। निम्नलिखित में से पादप तंतु कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रियोन, ऑप्शन बी है रुई, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुई जो है ये पादप तंतु है। ओके, और बाकी रेयन और प्लास्टिक जो है ये मानव निर्मित तंतु है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल लेकर है कि मानव निर्मित तंतु है, मतलब निम्नलिखित में से मानव निर्मित तंतु कौन सा है। आपको पहले बताए, पहले वाला क्वेश्चन में ये बताए कि रुई जो है वो पादप तंतु अर्थात प्राकृतिक तंतु है, और बाकी जो है जो ऑप्शन था वो आपका मानव निर्मित तंतु था। तो इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें से मानव निर्मित तंतु कौन कौन सा है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रियोन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका जो ये पॉलिस्टर है ये भी मानव निर्मित है, नायलॉन जो है ये भी मानव निर्मित है, रियोन जो है वो भी मानव निर्मित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब मानव निर्मित तंतु है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि प्राकृतिक तंतु कौन सा है। आपका आंसर है, क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अर्थात रेशम, कपास, जूट ये सभी जो है ये सब प्राकृतिक तंतु है। ओके दोस्तों, अर्थात ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों। ओके, तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि तंतुओं से धागा तो धागा कर दीजिएगा, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है कताई, ऑप्शन बी है निराई, ऑप्शन सी है बुनाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कताई। ओके दोस्तों, कताई, इसको भी कताई कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, और ये है सवाल आपका 17 नंबर सवाल ये कह रहा है, 17 नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों, जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं। ओके दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। कोई वस्तु है उसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पदार्थ, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है द्रव। ओके, द्रव। ओके दोस्तों, द्रव। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए इसी प्रकार से चलते हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 18 नंबर सवाल ये कह रहा है, 18वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील नहीं है।
जल में घुलनशील नहीं है। जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो जल में नहीं घुलते हैं, नहीं मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है पत्थर। ओके दोस्तों, तो आपको देख के ही पता लग गया होगा, तो इसका आंसर आप मेरा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जिस वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो कोई ऐसा वस्तु जिसका आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है पारदर्शी, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपारदर्शी। अपारदर्शी। ओके दोस्तों, अपारदर्शी उसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसकी आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और बाकी कुछ ऑप्शन और भी है जैसे कि पारदर्शी है, मतलब ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम बिल्कुल क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं। और ऐसी वस्तु जिसको आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और बात करें पारभासी की, तो पारभासी वस्तु ऐसा वस्तु होता है जिसको हम आर पार धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि जमे हुए पदार्थ में से जल को या अन्य द्रव को अलग करना क्या कहलाता है। अलग करना क्या कहलाता है। ओके दोस्तों, जमे हुए पदार्थ में से जल को या अन्य द्रव को अलग करना क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है निथारना, ऑप्शन बी है थिराना, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए निथारना। ओके दोस्तों, इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम निथारना कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 21वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, जब किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है जिससे वस्तु अलग अलग हो सके। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए निथारना, ऑप्शन बी है थिराना, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्रोमेटोग्राफी, इसका ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो आपके सभी लोगों तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।